आप जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। मन में प्रश्न है लेकिन उत्तर नहीं। परिश्रम बहुत है लेकिन परिणाम नहीं। लोग बहुत हैं लेकिन अपना कोई नहीं। आप बार बार सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? किस रास्ते पर चलूं? क्या मैं हार चुका हूं? यही प्रश्न कभी अर्जुन के मन में भी उठे थे। अंतर केवल इतना था कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और हम जीवन भूमि में खड़े हैं। उसके सामने अपने लोग थे, हमारे सामने हमारी समस्याएं हैं। उसके हाथ से गांडीव छूट रहा था, हमारे हाथ से धैर्य छूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, हमारे हृदय में चिंता है। और तब जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया, जब सारी बुद्धि काम करना बंद कर गई, जब मन भ्रम में डूब गया, तब उसने किसी मनुष्य को नहीं पुकारा, उसने श्री कृष्ण की ओर देखा। यहीं से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान शुरू होता है। आज हम उसी ज्ञान को समझेंगे, क्योंकि गीता कहती है, जब संसार के सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब वास्तव में रास्ते बंद नहीं होते, हमारी दृष्टि बंद हो जाती है। और दृष्टि खोलने का कार्य श्री कृष्ण करते हैं। भ्रम का कारण संसार नहीं, हमारा मन है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या बाहर है। कोई कहता है परिस्थितियां खराब हैं, कोई कहता है लोग अच्छे नहीं हैं, कोई कहता है भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन गीता एक अलग सत्य बताती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। सोचिए, जब मन शांत होता है तब छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी लगती है, लेकिन जब मन अशांत होता है तब महल भी कारागार लगता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, सबसे पहले समस्या को बाहर मत खोजो, अपने मन को देखो। क्या वो भय से भरा है? क्या वो क्रोध से भरा है? क्या वो मोह में फंसा है? क्या वो भविष्य की चिंता में डूबा है? क्योंकि जब मन अशांत होता है तब सही निर्णय लेना असंभव हो जाता है। अर्जुन भी भ्रमित था। वो युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपने ही विचारों में उलझ गया था। और यही हमारे साथ भी होता है। समस्या हमें उतना नहीं हराती जितना उसके बारे में हमारी सोच हमें हरा देती है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, तुरंत निर्णय मत लो, पहले मन को शांत करो। और मन को शांत करने का सबसे सरल मार्ग है श्री कृष्ण का स्मरण। जो बदल नहीं सकता उसकी चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकांश दुख उन बातों से आता है जिन्हें वो बदल ही नहीं सकता। बीता हुआ कल, दूसरों का व्यवहार, समय का प्रवाह, मृत्यु, परिणाम, इन सब पर हमारा अधिकार नहीं है। फिर भी हम दिन रात इन्हीं की चिंता करते रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल मुझे सौंप दो, क्योंकि फल समय के अनुसार मिलेगा। जब ये बात मन में उतर जाती है तब चिंता कम होने लगती है। हर घटना में कोई न कोई शिक्षा छिपी है। मनुष्य दुख आते ही पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ? क्योंकि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती, हर घटना एक शिक्षक है। श्री कृष्ण चाहते तो अर्जुन की सारी समस्याएं एक क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि समस्या से बड़ी चीज है समस्या से मिलने वाली शिक्षा। जो व्यक्ति शिक्षा समझ लेता है वो आगे बढ़ जाता है, जो केवल शिकायत करता है वो वहीं रुक जाता है। भय भविष्य की कल्पना है, सत्य नहीं। जब कुछ समझ नहीं आता तब मन सबसे पहले भय पैदा करता है। भय कहता है, सब खत्म हो जाएगा, तुम हार जाओगे, तुम सफल नहीं हो पाओगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भय का अधिकांश भाग वास्तविक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, उसे स्वयं समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यही वो अवस्था है जहां अधिकांश लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन टूट जाए तब संसार का सहारा मत खोजो, पहले अपने भीतर स्थित परमात्मा का सहारा खोजो। क्योंकि संसार का सहारा परिस्थितियों के साथ बदलता है, लेकिन श्री कृष्ण का सहारा कभी नहीं बदलता। यही वो ज्ञान है जिसे आज हम गहराई से समझेंगे। मनुष्य अकेला नहीं है।
जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये कि मैं अकेला हूं। जब कठिन समय आता है तब मनुष्य को लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, कोई उसका दुख नहीं जानता, कोई उसकी पीड़ा नहीं देखता। लेकिन गीता कहती है, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अर्थात तुम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। मनुष्य संसार को देख सकता है, लेकिन परमात्मा मनुष्य के मन को भी देख सकते हैं। इसलिए जब सब दूर चले जाएं, तब भी श्री कृष्ण दूर नहीं होते। जब सब मौन हो जाएं, तब भी श्री कृष्ण सुन रहे होते हैं। जब कोई उत्तर न दे, तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर उपस्थित रहते हैं। यही कारण है कि भक्त कठिन समय में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि वो अकेला नहीं है। अपेक्षा जितनी बड़ी होगी, दुख उतना बड़ा होगा। मनुष्य का अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं, अक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि संसार हमें समझे। हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों का तुरंत फल मिले। हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति हमारे पक्ष में हो। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। गीता बार बार सिखाती है कि आसक्ति और अपेक्षा दुख का कारण है। सोचिए, जब हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं, तो उसका छोटा सा व्यवहार भी हमें चोट पहुंचा देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है कि कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। विश्वास का अर्थ है कठिनाई आने पर भी सही मार्ग पर चलते रहना। जब परिणाम न दिखे तब भी कर्म करना। जब लोग साथ न दें तब भी धर्म का पालन करना। जब परिस्थिति विपरीत हो तब भी धैर्य रखना। यही सच्चा विश्वास है और यही श्री कृष्ण को प्रिय है। कल्पना कीजिए, यदि आज आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे। कोई कहेगा मैं विद्यार्थी हूं, कोई कहेगा मैं व्यापारी हूं, कोई कहेगा मैं पुत्र हूं, कोई कहेगा मैं पिता हूं। लेकिन एक प्रश्न और है, यदि आपका नाम बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? यदि आपका कार्य बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? यदि आपकी परिस्थितियां बदल जाएं, तो क्या आप बदल जाएंगे? यदि आपका शरीर वृद्ध हो जाए तो क्या आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? यहीं से गीता का सबसे महान ज्ञान प्रारंभ होता है, क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम स्वयं को समझ रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम परिस्थितियां नहीं हो, तुम सफलता या असफलता नहीं हो। तुम वह शुद्ध आत्मा हो जो न जन्म लेती है न मरती है। और जिस दिन मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, उस दिन उसके अधिकांश भय समाप्त हो जाते हैं। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जीवन भर हम अपने शरीर को ही स्वयं समझते रहते हैं। लेकिन गीता कहती है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर कर्म का परिणाम होता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर। मनुष्य अक्सर केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन जीवन का लेखा जोखा बहुत व्यापक है। इसलिए कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि कोई परिस्थिति क्यों आई। हम सोचते हैं मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन गीता सिखाती है कि कर्म का क्षेत्र हमारी सीमित समझ से कहीं बड़ा है। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि हम अतीत को खोजते रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में सही कर्म करें, क्योंकि आज का कर्म ही कल का भाग्य बनता है। जो यह समझ लेता है वह शिकायत छोड़ देता है, वह अपने कर्मों पर ध्यान देने लगता है, और यही बुद्धिमानी है। सफलता और असफलता दोनों परीक्षा हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि केवल कठिन समय परीक्षा है, लेकिन गीता कहती है सफलता भी परीक्षा है। जब असफलता आती है तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सफलता आती है तो विनम्रता की परीक्षा होती है। असफलता पूछती है क्या तुम हार मानोगे? सफलता पूछती है क्या तुम अहंकार करोगे? दोनों परिस्थितियां मनुष्य के भीतर छिपे हुए स्वरूप को बाहर लाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण सफलता और असफलता दोनों में संभाव रखने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो सफलता में स्वयं को खो देता है वह आगे चलकर दुखी होता है, और जो असफलता में स्वयं को खो देता है वह आगे बढ़ ही नहीं पाता।
संभाव ही स्थिरता का मार्ग है। संसार परिवर्तनशील है। गीता बार बार एक सत्य की ओर संकेत करती है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा। जो आज सुख है वह बदल जाएगा। जो आज दुख है वह भी बदल जाएगा। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वह अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेता है। वह धन को स्थायी समझता है, यश को स्थायी समझता है, संबंधों को स्थायी समझता है, और जब परिवर्तन आता है तो दुखी हो जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, परिवर्तन से मत लड़ो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन संसार का स्वभाव है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी शांत रहता है।